हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए फिर आज एक नई टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज की टॉपिक है किसी भी समीकरण को तुलनात्मक विधि से कैसे हल करेंगे। तो आज का इस तरह से समीकरण दिया हो रहेगा। पहला समीकरण है 8x प्लस 5y बराबर 9। दूसरा है 3x प्लस 2y बराबर 4। अब हम लिख लेंगे। पहला समीकरण क्या है, 8x प्लस 5y बराबर 9। अब देखिए, हमको तुलना करना है। तो किसी एक का मान x और y का मान रहेगा, y का मान निकाल लेंगे और उसको तुलना कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 8x प्लस 5y बराबर 9। अब देखिए इसको 5y बराबर 9, इधर में प्लस 8x तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8x। अब देखिए हम y बराबर लिख सकते हैं ना, 9x माइनस 8x बट्टा में 5। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा लिख लेंगे। दूसरा क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 4। अब देखिए इसमें भी हमको y का मान निकालना है। तो y को मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3x को उस बगल ले जाएंगे। अब देखिए 2y बराबर 4, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3x। अब देखिए y बराबर क्या है, ये दो इसके गुणा में है तो ये क्या होगा, इसके नीचे चल जाएगा, बराबर 4 माइनस 3x। ये दो क्या चल जाएगा यहाँ पे, बट्टा में 2। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए दोनों समीकरण में LHS में y है, RHS में दूसरा है। अब हम क्या करेंगे, LHS दोनों का बराबर है तो RHS बराबर होगा। तो अब हम देखिए दोनों को बराबर कर लेंगे। ये क्या हो गया, 9x माइनस 8x बट्टा 5। इसका कितना है, 4 माइनस 3x बट्टा में क्या है, 2। अब देखिए ये तो आप लोग जानते होंगे, कोना कोनी गुना होता है। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, 9 दूना 18। नहीं तो एक बार और लिख लीजिए, 9 माइनस 8x इंटू ये 2 से गुना हो जाएगा 2। यहाँ पे कितना है, 4 माइनस 3x इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। अब देखिए गुना कर लेते हैं, 9 दूना 18 माइनस 8 दूना 16x। अब यहाँ पे देखिए 4 पंचे 20, ये कितना हो गया, माइनस का माइनस ही रहेगा। ये क्या हो गया, 5 तिया 15x। अब देखिए x वाला को एक साइड ले जाइए, अब विदाउट अथी वाला को एक साइड ले जाइए। इधर क्या है, -16x, इधर ये 15x माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +15x बराबर ये कितना है, 20। और ये इधर माइनस में, इधर प्लस में 18 है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में 18। अब देखिए -16x और +15x, तो -16x में से +15x जाएगा तो क्या बच जाएगा, -x। और ये +20 में से -18 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस को इधर भेज देंगे, चाहे माइनस माइनस से दोनों बगल भाग लगा देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। अब देखिए ये क्या हो गया, ये x का मान हो गया। अब x का मान किसी भी समीकरण में हम बैठा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी अगर हम x का मान बैठा लेंगे, y बराबर 9 माइनस 8x बट्टा में क्या है, 5। अब देखिए y बराबर है, बराबर यहाँ पे देखिए 9 माइनस 8, x का मान कितना निकला है, यहाँ पे देखिए -2। यहाँ पे x का मान कितना बैठा देंगे, -2 बट्टा में क्या है, 5 है। अब देखिए कितना हो गया, 9, ये -8 को गुना करेंगे -2 से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 बटा में क्या हो जाएगा, 5। अब देखिए 16 और 9 कितना हो जाएगा, तो 16 और 4 20 और 5 25 बटा में क्या है, 5 है।
तो 5 का कितना बार पढ़ेंगे तो 25 आएगा, 5 बार में कट जाएगा। अब देखिए कितना हो गया, y का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। x का मान कितना निकला था, -2। यही हो गया आपका x का मान और y का मान। और आप लोग को एक बताए हुए थे, जो हम कैसे जानेंगे जो ये हम जो निकाले हैं y का मान और x का मान सही है, तो हम किसी एक समीकरण में बैठा देंगे इसका मान। तो अब यहाँ पे देखिए एक समीकरण लेते हैं। यहाँ पे समीकरण है 8x + 5y बराबर 9 है। अब देखिए x बराबर क्या निकला था, 5 निकला है, तो x बराबर -2 निकला है, तो x का मान कितना बैठा देंगे, -2 प्लस 5 गुने y का मान कितना निकला है, तो 5, y का मान 5 बैठा दे बराबर कितना हो गया, 9। अब देखिए ये क्या हो गया, 8 गुने -2, तो माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस 5 गुने 5, तो कितना हो गया, 5 25 बराबर क्या हो गया, 9। तो ये देखिए माइनस में है 16 और प्लस में है 25, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा बराबर 9। अब यहाँ पे देखिए LHS बराबर क्या हो गया, RHS। तो हम जो मान निकाले वो बिल्कुल सही है। धन्यवाद।